हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स का टॉपिक हमने कवर किया था, वहां पर ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस मैंने आपको सारे करा दिए। अगला जो वीडियो होगा आज आपका जो बचा हुआ पार्ट है, इसमें आपका यहाँ पर रोहम्बस बचा हुआ है। ठीक है, ROHUMBUS रोहम्बस आपका यहाँ पर बचा हुआ है। तो रोहम्बस आज हम कंप्लीट करेंगे इसकी बेसिक थ्योरी, और इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। तो रोहम्बस का मतलब होता है सम चतुर्भुज। क्या मतलब होता है? सम चतुर्भुज। देखिए, जब मैंने शुरुआत में क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था, तो क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया था कि चाहे आपका आयत हो, ठीक, चाहे आपका वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, या आपका समलंब हो, या आपका सम चतुर्भुज हो, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के ही पार्ट होते हैं। अब बात आई सम चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। तो इस तरह की आकृति यहां पर आपको, इसमें क्या होगा, इसके समांतर ये भुजा होगी और इसके समांतर ये भुजा होगी। तो जो सामने वाली या विपरीत भुजाएं हैं, एक दूसरे के सामने हैं, वो समांतर होंगी। ठीक, समांतर होंगी, लेकिन सारी भुजाओं की लंबाइयां इक्वल होगी। जैसे आपने स्क्वायर में सभी भुजाओं को बराबर पढ़ा था, तो यहां पर भी सभी भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। अब आप कहोगे कि सर आपने स्क्वायर में भी तो यही कंडीशन हो सकती है कि सारी भुजाएं बराबर हैं। बिल्कुल, स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर थी, और सर इसमें भी इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये, हाँ बिल्कुल समांतर है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हर एक कोण 90 है। हर एक कोण क्या है यहाँ पर 90, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ये कोण 90 नहीं होगा इस बार। तो पहला जो पॉइंट आप करके लिखें, पहले पॉइंट में लिख लेना सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तथा जो विपरीत भुजाएं होंगी, आमने सामने वाली भुजाएं होंगी, दूसरा पॉइंट करके लिखना, ये एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक, फिर इसी में एक पॉइंट हम और ऐड करें जो इसका डायगोनल है। तीसरा पॉइंट, जो डायगोनल है इसका, डायगोनल जो है, डायगोनल आपस में लंब होंगे। डायगोनल आपस में क्या होंगे, लंब होंगे। 90 बनेगा, 90 बनेगा, 90। तो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। और हाँ, डायगोनल बराबर नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। डायगोनल यहाँ पर बराबर नहीं होंगे, ये भी इसमें आपको नोट करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक, विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, डायगोनल एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अगला पॉइंट इसमें जानते हैं। यहाँ पर सिद्ध कराने वाली बात आज ज्यादा नहीं है, क्योंकि वही सारी बात रिपीटेड है, लगभग उसी तरह के रूल्स हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। बना लेते हैं यहाँ पर एक फिर से अपना रोहम्बस बनाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, अगर हम डायगोनल यहाँ पर खींच दें, डायगोनल अगर इस तरह से हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक, तो ये क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ थीटा है तो इधर भी क्या होगा, थीटा। ठीक, बाइसेक्ट करेंगे। इधर अगर फाई है तो इधर भी क्या होगा, फाई होगा। तो अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिखना कि डायगोनल्स जो है एंगल बाइसेक्टर होंगे। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जो पूरा एंगल आपको दिखाई दे रहा है, एंगल ए आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे। कोण का सम द्विभाजन करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट करते चले साथ साथ। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आपने जान लिया। अगला जो पॉइंट होगा यहाँ पर, यहीं पर मैं ऐड कर रहा हूं आपका अगला पॉइंट। देखिए यहां पर आपको कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से अगर देखें हम, अब दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। तो जो भी इसका पहले एरिया था, विकर्ण खींचते ही वो एरिया आधा आधा जो है बढ़ जाएगा। ये पॉइंट आप पहले रेक्टेंगल में भी पढ़ा है, आपने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा है, वर्ग में भी पढ़ा है ये पॉइंट। तो अगला पॉइंट जो भी नंबर आपका है, लिख लेना कि विकर्ण जो है दो बराबर भागों में इसको बांटता है। कब? जब एक विकर्ण खींचा जाए। ठीक है, अगर हम दोनों विकर्ण इसके खींच देते हैं, दोनों विकर्ण खींचेंगे तो आकृति इस तरीके से आएगी।
ठीक है, इस तरीके से आएगी हमारे पास यहाँ पर। तो पहले तो हाफ हाफ पार्ट हुए थे, लेकिन इस बार 1/4, क्योंकि 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो अगर दोनों विकर्ण आप खींचते हैं तो 4 बराबर भागों में बट जाएगा ये। जैसे मैं हमेशा आपको बताया, अगर 20 एरिया है पूरे का, तो इसका 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा और 5 होगा। तो 4 बराबर हिस्सों में दोनों डायगोनल्स इसको बांटते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो काफी लंबा नहीं होगा, क्योंकि जल्दी से मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक, अगला जो पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, इस तरीके से होगा। हमने यहाँ पर फिर से एक रोहम्बस बनाया और इसके हमने दोनों डायगोनल्स आपस में जो है ये मिला। ठीक है, डायगोनल्स यहां मिलता है, वर्टेक्स वर्टेक्स टू वर्टेक्स। ठीक है, ये D1 मान लिया हमने और इसको D2। तो अगला जो पॉइंट है यहाँ पर आपका, अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये डायगोनल जो है एक दूसरे को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक दूसरे को 2 बराबर भागों में। पूरा D2 था तो ये D2/2। अगर पूरा ये 10 है, सपोज करो पूरा ये क्या है 10 है, तो 5 इधर बचेगा और 5 इधर बचेगा। ठीक, अगर ये पूरा 20 है तो 10 इधर बचेगा और 10 इधर बचेगा। मतलब डायगोनल्स जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये D2/2 बोल सकते हैं आप इसे, D2/2, D2 का हाफ, और ये भी क्या हो गया D2 का हाफ हो गया। ये D1 का क्या हो गया हाफ, और ये भी क्या हो गया D1/2। तो डायगोनल जो है एक दूसरे को 2 बराबर भागों में यहाँ पर बांटने का काम भी करते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इनमें से ही पॉइंट्स यूज होंगे। ठीक है, चलिए डायगोनल्स जान लिया हमने। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए हमने एक रोम्बस बनाया फिर से। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर रोम्बस का निर्माण किया। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं इस तरीके से, अंदर कहीं भी आप ये पॉइंट ले सकते हैं। तो A1, ये एरिया A1, एरिया A2, एरिया A4, ये 3 है। तो A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के। ये पॉइंट भी सभी क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने आपको बताया है, सभी के लिए पॉइंट यहाँ पर अप्लाई होता है। एक वीडियो मैं और लेके आऊंगा, क्यों? क्योंकि अब आप क्वाड्रिलेटरल तो जान चुके हैं, लेकिन कुछ रूल, कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पर मिक्स हो चुके होंगे, क्योंकि लगभग सेम ही है। तो वहां पर मैं एक जो लास्ट वीडियो होगा उसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में एक साथ बता दूंगा मैं आपको, पूरा चार्ट बना करके, और सब में क्या चीजें कॉमन है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप चीजों पर और पकड़ कर पाए। ठीक है, उससे आपकी क्लैरिटी जो है बढ़ेगी, इस कॉन्सेप्ट को किसमें क्या डिफरेंस है। ठीक, तो हमने ये पॉइंट जान लिया इसका। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका, भाई गर्मी बहुत है तो इसलिए स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है क्लासरूम में आपके। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और प्यास भी बहुत लगती है। तो अगला जो पॉइंट है आपका, पॉइंट आप डाल के लिखना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा काइट, आपके दिमाग में याद आ रहा होगा काइट। तो काइट भी हम रोम्बस को ही बोलते हैं, क्योंकि इस तरह की आकृति भी ये ही है। ये और ये बात एक ही है। क्यों? बस ये वाला जो कोना है, अगर आप ऐसे कर दे, इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दे, तो आपको यही दिखाई देगा। ये वाला कोना मैंने यहां बना दिया ऊपर, बस। ठीक है, तो आपको ये ही बन जाएगा काइट। इसमें अगर आप पूंछ जोड़ दें और थोड़ा सा ये डिजाइन कर दें और इस तरीके से, तो ये आपका पूरा पतंग बन जाएगा। आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। ठीक है, तो आप इसको काइट के रूप में भी जान सकते हैं, इसको काइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला पॉइंट है, अगर आप इसमें इस आधार से कहीं भी बिंदु लें, इस भुजा पर एक ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, इस तरीके से, ये पॉइंट भी मैंने आपको हर बार बताया है। या इसी आधार से आप इस तरीके से, इसी आधार से कहीं भी एक आप ट्राइंगल बना लें, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है, जो आपको ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो पूरे रोहम्बस का, ROHM रोहम्बस का, ठीक है, ROHMBUS है रोहम्बस, यू नहीं है, ये डैश होगा, अपॉन 2। तो इस अंदर ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक से, ये इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो पूरे रोहम्बस का हाफ होगा। ये पॉइंट भी मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर रोम्बस आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, तो अगर आप एक ट्राइंगल यहां बना लें तो इस ट्राइंगल का एरिया भी पूरे रोम्बस के एरिया का हाफ होगा। इस तरीके से भी आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम यहां पर देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या होगा? हाँ जी, अगला पॉइंट आपका है, फिर से हमने एक रोम्बस का निर्माण किया इस तरीके से। ठीक है, यहां पर जो अगला पॉइंट आपका है, पॉइंट ये है कि अगर इस भुजा का मध्य बिंदु ये मिला दें हम, ठीक है, मिड पॉइंट ही है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक, और इस भुजा का मिड पॉइंट ये, इस भुजा का मिड पॉइंट ये और ये मिड पॉइंट, आपस में हम इन्हें मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक, तो यहां पर जो ये बनने वाली आकृति होगी अंदर, ये आपकी बनती है रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या बनेगी आपकी? रेक्टेंगल। ऐसा पॉइंट भी मैंने आपको हर क्वाड्रिलेटरल में बताया है, लेकिन अंदर वाली आकृति इसमें थोड़ी चेंज होती रहती है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझते चलें। देखिए अगला पॉइंट आपका जो होगा यहां पर, अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, हमने फिर से एक रोम्बस बनाया। ठीक है, इस तरीके से जो हमने रोम्बस का निर्माण किया। ठीक, और यहां पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन का। ठीक है, और इसको हमने यहां से मिला दिया। यहां पर हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और यहां इस वर्टेक्स से हमने मिला दिया। ठीक, और अब एक डायगोनल अगर हम खींचे, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो इसको अगर आप कुछ भी नाम दें, ए बी सी डी, तो ए बी बराबर बी सी और बराबर आप सी डी, तो ये तीनों लंबाई जो आपके पास आएंगी ये तीनों बराबर होंगी। ये पॉइंट भी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। ठीक, अगला पॉइंट आपका इसमें होगा कि अगर हम एक रोम्बस को इस तरीके से देखते हैं, इसके डायगोनल्स जो हमने मिला लिए, ठीक, और इस बार डायगोनल्स का मिड पॉइंट लिया। डायगोनल्स का क्या लिया हमने? हाँ, यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक, ये अगर आप देखें ये इतना, यहां मिड पॉइंट लिया, ये ओ मान सकते हैं, ए से ओ का मिड पॉइंट ये लिया, बी से ओ का मिड पॉइंट, ऐसे यहां मिड पॉइंट और ऐसे यहां मिड पॉइंट, तो इसको हमने मिला दिया, ये मिला दिया। इसको नाम दे सकते हैं पी क्यू आर एस सी डी। तो यहां पर पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, तो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस का जो एरिया का रेशो होगा, जो इनके एरिया का रेशो होगा वो होगा आपका, आप 4 इसका आएगा, 4 नहीं, आप इसको पहले लिख लो। ठीक है, इस तरह से पूछेगा पी क्यू आर एस, जैसे पूछो तो अनुपात उसी तरीके से बदल जाएगा, ए बी सी डी, तो इसका 1 और इसका 3, ये अनुपात 1:3 कैसे है मैंने आपको बताया था, अंदर वाले का 4 आता था और बाहर वाले का 12, 4 से 3 बार, तो 1:3 यहाँ पर आपका रेशो आता था। तो ये आप ध्यान रखना, इसमें जो रेशो होगा इनके एरिया का वो होगा 1 और 3। स्क्वायर में भी मैंने इस पॉइंट आपको बताया था। ठीक है, अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपका यहां पर, अगला और लास्ट पॉइंट है, देखिए इस तरीके से होगा, हमने यहां पर रोम्बस बनाया। ठीक है, ए बी सी और डी, इस तरीके से हमने बनाया ए बी सी डी। तो यहां पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। ये क्या होगा? थीटा। ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अब समझो क्या लॉजिक है, कोई भी आप दो बराबर के कोण, मतलब संलग्न कोण, संलग्न कोण मतलब एडजेसेंट एंगल, इसके साथ ये वाला, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहां पर कितना आएगा? 180। ऐसे यहां पर कितना आएगा? 180। ऐसे यहां पर कितना आएगा? 180। तो जो बिल्कुल बराबर वाले कोण हैं, एक साथ वाले कोण हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप कंसेक्यूटिव
इसके बाद ये एंगल ले लो 180, इसके बाद ये ले लो 180, इसके बाद ये ले लो, कोई भी साथ वाले दो, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो, हमेशा इनका सम आपको कितना होगा 180 ही होगा। तो यहां पर आपके मैंने लगभग 10 से 11 पॉइंट ये डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। वीडियो में मैंने आपको प्रूफ इसलिए नहीं करके दिखाए क्योंकि पहले वीडियोस में मैं इन सभी चीजों के प्रूफ आपको वहां पर बता चुका हूं। तो आप अगर वो समझ गए तो आपके ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है, ठीक है, सही लगा होगा, ठीक लगा होगा आपको। तो आप इसको शेयर करना सभी के साथ, लाइक भी करते रहो आप और कमेंट भी आप जरूर करें। ठीक है, और इससे अगला वीडियो आपका क्वेश्चंस का होगा, और जो उससे अगला वीडियो होगा पूरा क्वाड्रिलेटरल टॉपिक में मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको, क्या क्या डिफरेंस हमारे होते हैं। और जल्दी हम अपनी ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे, एडवांस हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।